इस वीडियो में आज हम सेक्शन 4.1 के हवाले से जो प्रैक्टिस टास्क है उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट 1 से। आपने एक्सेल 4-1 ए वर्कबुक को ओपन कर लेना है और उसमें आपने ये टास्क करने हैं। तो एक्सेल 4-1 वर्कबुक ओपन करने के लिए प्रैक्टिस टास्क में जाएंगे। एक्सरसाइज फाइल्स में आप जाने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव 4 पे और एक्सेल 4-1 ए वर्कबुक को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो ये वर्कबुक आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर टास्क हमने ये करना है कि आपने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन टेबल वर्कशीट को ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपने एक फार्मूला क्रिएट करना है सेल में, और B2 से लेकर T20 तक की जितनी भी रेंज है उसको में आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करवाना है नंबर्स 1 से लेकर 20 तक। तो ये हमारी आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल की एक शीट है। इसकी इस रो में 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखे गए हैं और इस कॉलम में 1 से लेकर 20 तक नंबर लिखे गए हैं। अब अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसी तरह 2 को 3 से करेंगे तो 6। तो यहाँ पे देखें कि इस पूरी रो में आपके पास एक टेबल बनता नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप इस यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 से करेंगे 6, 4 से करेंगे 8। तो इस तरह से भी आपके पास टेबल जनरेट हो सकता है। तो B2 से लेकर T20 तक की जो रेंज है वो हम यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पे आपने 1 से लेकर 20 तक टेबल प्रिंट करने हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जो कि तमाम रेंज पे आसानी के साथ अप्लाई हो जाए। तो वो फार्मूला बनाने के लिए तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस सेल में मैंने एक फार्मूला डिज़ाइन करना है। अब आप देखें कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं इस पूरी रो को फिक्स कर लूँ और इस पूरे कॉलम को फिक्स कर लूँ और इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ पूरी रेंज में, तो मेरे पास मेरी वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। ऐसे अगर ये कॉलम फिक्स रहता है और इसके अंदर 2 फॉर एग्जांपल हमने एक वैल्यू ली है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो 2 जो होगा वो इन पूरे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब आप यहाँ से 3 क्यूब पिक करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो ये पूरा कॉलम जो है वो इस फार्मूले में एक फिक्स कॉलम के तौर पे रहेगा और यहाँ से एक रो जो है ये हमारी फिक्स रो के तौर पे आएगी। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैंने इस ए कॉलम को फिक्स करना है। तो यहाँ पे जब भी हमने किसी कॉलम को फार्मूले में फिक्स करना होता है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं उसको डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं डॉलर ए। और यहाँ पे हमने जो स्टार्ट करनी है अपना आगाज करना है, वो कहाँ से आगाज करना है, वो करना है आपने यहाँ पे इस सेल से। इसका एड्रेस क्या है A2, तो ये आ जाएगा आपके पास A2। तो ये आपने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसको। मल्टीप्लाई हमने इसको करना है B इसके साथ, B1 के साथ करना है। तो यहाँ मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय B, लेकिन हमने इस पूरी रो 1 को फिक्स रखना है तो उसके लिए यहाँ पे हम रख लेंगे $1। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास 4 आ गया। तो हुआ ये कि यहाँ पे A2 जो है वो इस $A2 इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और $1 वो जो है वो इस सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए 6, 2 3 ज़ा 6। तो यहीं से ही आपने इस फार्मूले को इस तरह से नीचे ड्रैग कर लेना है 20 तक, तो आपके पास ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट सेल में इसने क्या किया कि जो नेक्स्ट सेल पिक हुआ है हमारे इस ऑटो सेल रेफरेंसिंग में, उसमें सेल पिक हुआ A3, यानी हमारे पास कॉलम फिक्स रहा है और इसके अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी उसको उसने पिक कर लिया। और यहाँ पे हमारे पास रो फिक्स रही है और इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी 2 उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब हम इस रो से आगे पीछे नहीं जा सकते। अगर मैं इसको वर्टिकली मूव करूंगा तो यहाँ पे इसकी यही वैल्यू सेलेक्ट होगी। एंटर प्रेस करता हूँ तो इसी तरह अब ये फार्मूला हम बनाने में कामयाब हो चुके हैं जिसमें हमारी ये रो फिक्स रहेगी और कॉलम भी फिक्स रहेगा। अब आप यहाँ पे 3, यहाँ से अगर मैं 4 को ड्रैग करता हूँ हॉरिजेंटली तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 का टेबल जनरेट हो जाएगा। अब इस फार्मूले में आप देखें तो हमारे पास ये जो 2 का सेल है इसको फिक्स रखा गया है
और यहाँ पे हमारे पास पूरी रो की जो वैल्यूज हैं उनको बारी बारी लिया गया है। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यानी यहाँ पे रो हमारी फिक्स है, लेकिन इसके अंदर जो सेल वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हॉरिजेंटली चेंज हो रही हैं। तो इसी तरह आप नेक्स्ट जो हमारे पास 3 का टेबल है उसको प्रिंट करने के लिए इस तरह ड्रैग करते जाएंगे और आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। B2 से लेकर T20 तक की जो सारी रेंज है उन तमाम में आप फार्मूलाज इस तरह से ऑटोफिल हैंडल का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया है यहाँ पे। अब याद रहे कि ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग कहलाती है। इसके अंदर आप मुकम्मल रेंज पे इस तरह से फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, या तो आप पूरी रो पे अप्लाई करेंगे या आप जो है इस तरह से कॉलम वाइज अप्लाई करेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं 3 10 30 और उसके बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये 10 का टेबल हो गया, उसके बाद ये 11 का टेबल है हमारे पास, ये 12 का है। और इसकी भी लॉजिक यही है कि हमने ऊपर वाली रो 1 को और कॉलम ए को डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हुए हमने इसे फिक्स कर दिया है, जिससे हमारी उसी ही तरतीब में वैल्यूज पिक होके मल्टीप्लाई होती जा रही हैं और हमें 1 से लेकर 20 तक के सारे टेबल्स जो हैं वो यहाँ पे मिलते नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने देखा कि हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेल्फ रेफरेंसिंग, इसको एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंसिंग कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो 1 से लेकर 20 तक के सारे टेबल प्रिंट करवा दिए। तो ये हमारा टास्क 1 हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। आपने इसी एक्सेल 4-1A वर्कबुक को सेव कर लेना है और फिर आपने 4-1A की जो रिजल्ट वर्कबुक है उसको ओपन करना है, दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, चेक करना है। अगर दोनों के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं इट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 था। अब प्रोजेक्ट 2 की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्ट 2 में आपने एक्सेल 4-1B वर्कबुक ओपन कर लेनी है और इसके अंदर आपने टास्क करना शुरू करना है। तो मैं फ़िलहाल ये जो हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल हम सेव नहीं करते और हम स्टार्ट कर देते हैं अपना प्रोजेक्ट नंबर 2। और इसके अंदर हमने करना ये है कि एक्सेल 4-1B वर्कबुक ओपन कर लेनी है और ये हमारे पास एक्सेल की बुक है। इसको ओपन करने के बाद अब हमने इसमें टास्क क्या क्या करने हैं। पहला टास्क करना है कि आपने समरी वर्कशीट को ओपन कर लेना है। अब हम इसमें फाइंड करते हैं कि समरी वर्कशीट कहाँ पे है। ये हमारे पास समरी वर्कशीट है, इसको ओपन कर लिया मैंने। अच्छा, अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले द टोटल सेल्स फॉर ईच पीरियड इन सेल्स B2 to B5। आपने B2 कहाँ पे है, ये B2 है और ये B5 है। इसकी टोटल सेल्स जो है वो आपने यहाँ पे इन सेल्स में फिलअप करना है इसको बाय रेफरेंसिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्कशीट। तो अब फॉर एग्जांपल स्प्रिंग की जो टोटल सेल है वो कितनी है, उसके लिए हमें यहाँ पे स्प्रिंग की जो वर्कशीट है वहाँ से पता चलेगा। समर की कितनी है वो भी हमें यहाँ से पता चलेगा, फॉल की और विंटर की। और समरी में आके मैंने स्प्रिंग, समर, विंटर और फॉल चारों सीजन्स की टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो स्प्रिंग की टोटल सेल्स डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। इक्वल का निशान पुट करूंगा और ये आपको फंक्शन बार नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आपको साथ साथ फार्मूला जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं किसी सेल में वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो अब यहाँ पे मैंने इक्वल का निशान पुट किया और अब मैं दरअसल अपनी जो समरी की वर्कशीट है इसको लिंक कर रहा हूँ स्प्रिंग वर्कशीट के साथ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू स्प्रिंग और इसके अंदर हमने जो सेल सेलेक्ट करना है वो कौन सा है, वो है B6। B6 में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पिक कर लेगा हमारी समरी की वर्कशीट। इसको मैं फिर से एंटर करता हूँ, स्प्रिंग और फिर B6। तो देखें यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने शीट का नाम लिखना है, उसके बाद जो शीट आपने सेलेक्ट करनी है वहाँ पे आपने ये नॉट का निशान ऐड करना है और फिर उसकी वो सेल वैल्यू लिंक करनी है जो कि आप लिंक करना चाहते हैं।
अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चेंज आता है, लेट सपोज यहाँ पे कोई भी आप चेंज ले आए, या फॉर एग्जांपल उसकी नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो सेल थी स्प्रिंग में वो $54,000 से कम होके $44,000 हुई है, तो ऑब्वियसली टोटल वैल्यू पे, टोटल सेल्स पे फर्क पड़ेगा। तो हमारी जो समरी की शीट है वहां पे भी ऑटोमेटिकली वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसी तरह हम समर के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि समर में हमारा कौन सा सेल है, वो भी है B6। तो और फॉल में भी हमारा जो सेल आ रहा है वो है B6, और विंटर में भी आ रहा है B6। तो यहाँ पे आप इक्वल प्रेस करते हैं हम, और यहाँ पे हम जो शीट है हमारी वो है समर की, वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की, उसके बाद नॉट B6। तो ये हमारी समरी की शीट समर के साथ भी लिंक हो जाएगी, और वहां से B6 में जो वैल्यू पड़ी है वो भी लिंक होके गेट कर ली जाएगी। सेम यही चीज हम विंटर के लिए करेंगे। इस सॉरी हाँ, विंटर के लिए भी यही करेंगे। आपने ख्याल रखना है कि आपने शीट का नाम एग्जैक्ट वही रखना है जो कि आपने अपनी वर्कबुक में इस्तेमाल किया है। तो विंटर नॉट, और यहाँ पे भी हमारे पास था B6, तो ये फॉरन विंटर की जो शीट होगी उसमें ये B6 में जो वैल्यू पड़ी है उसको उसने पिक कर लिया। और सेम यही चीज हम फॉल के लिए करेंगे, इज इक्वल टू फॉल, और नॉट, यहाँ से नॉट का जो निशान है ये लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर किस सेल की वैल्यू आपने गेट करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे B6। तो ये हमारे पास फॉल की टोटल्स। तो फाइनली समरी के अंदर हमने स्प्रिंग, समर, विंटर और फॉल चारों सीजन की जो टोटल सेल्स हैं वो आपको यहाँ पे पता चल गई हैं। आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने अपनी समरी की वर्कशीट को बाकी शीट्स के साथ फार्मूलाज के जरिए कनेक्ट किया है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 का टास्क नंबर 1। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। अब आपने ये करना है कि अपने इस एक्सेल 4-1B वर्कबुक को ओपन कर लेना है, और फिर आपने कंपेयर करना है एक्सेल 4-1B रिजल्ट्स की वर्कबुक के साथ। अगर आपके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपने काम बिल्कुल ठीक किया है। तो ये हमने अब तक फार्मूलाज के प्रोजेक्ट 1 और 2 किए हैं सेक्शन 4.1 के। इसमें मज़ीद कुछ और प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक जो आपने सीखा है वो आपने 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, और उन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड टास्क जो हैं वो आपने कंप्लीट किए हैं।